मध्य प्रदेश में नई जीएसटी दरें लागू, अब केवल 5% और 18% टैक्स लगेगा। किसानों को 63,000 तक का होगा फायदा। रीवा के अस्पताल में खुल रहा है दूसरा ह्यूमन मिल्क बैंक, नवजात बच्चों को मिलेगा पोषण कुपोषण कम करने में मदद। मुफ्त राशन योजना में गड़बड़ी का खुलासा, 12 लाख मृत लोगों के नाम पर भी राशन मिल रहा था, अब 24 लाख नाम काटे जाएंगे। 1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व फिर से खुलेंगे, पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जल्दी कार्रवाई करने के आदेश दिए। छिंदवाड़ा में रहस्यमयी बीमारी, सर्दी जुकाम के बाद 3 बच्चों की किडनी फेल, आईसीएमआर कर रहा है जांच। जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट अब विश्व धरोहर बनने के करीब, यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने की तैयारी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस पर सवाल, 2.5 करोड़ खर्च हुए, लेकिन अब तक सिर्फ 85 मरीजों ने ही लिया फायदा। कटनी जिले की सोने की खान से 50 साल तक खुदाई होगी, मुंबई की कंपनी को खनन का अधिकार मिलेगा। भोपाल से 26 अक्टूबर से गोवा, अहमदाबाद और रायपुर के लिए नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। धान किसानों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव कल बालाघाट में 60,900 किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर करेंगे। आयकर विभाग से ऑडिट की तारीख बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका। इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें 3 पहचान पत्र देने होंगे। यह कवायद बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हो रही है। उज्जैन में हरिपाठक चौराहे से महाकाल महालोक तक बनेगा अंडरपास। इस पर 40 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होंगे। अंडरपास से हरिपाठक पुल पर यातायात का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर तक आसान व सुरक्षित पहुंच मिलेगी। साइबर अपराध से निपटने के लिए हर पुलिसकर्मी होगा प्रशिक्षित। आरक्षक से लेकर डीएसपी तक सभी को साइबर अपराध पर विशेष पाठ पढ़ाया जाएगा। एमपीपीएसएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल हाई कोर्ट ने रोका। कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है, फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई। रतलाम मंडल उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 से 6 अक्टूबर तक रिमॉडलिंग कार्य। इस दौरान कई ट्रेनें निरस्त और कुछ का मार्ग परिवर्तित रहेगा। इंदौर के रेलवे टेक्नीशियन ने बनाई कपलर टेस्टिंग डिवाइस। लोको और कोच की बिजली केबल की जांच अब मिनटों में हो जाएगी। शिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। बाकी जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल में आज से शुरू होगा अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2025। यह आयोजन अपने 25वें साल में सिल्वर जुबली का जश्न मनाएगा। सीएम मोहन यादव ने बोला है कि लाडली बहना योजना में जिसमें महिलाओं को पैसे मिलते हैं ना, उसमें दिवाली के बाद 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हाँ, तो कांग्रेस इस पर कह रही है कि अरे भाई, वादा तो 3000 रुपए का था। और सुनो, सागर जिले में एक जगह है जयसी नगर, उसका नाम अब जय शिवनगर हो गया है। और एक बीफ टैक्स वाला जो विवाद उठा था, उस पर सीएम ने साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में गौहत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, दूसरी बात है डेवलपमेंट की। उज्जैन में एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है, मतलब वहाँ बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो और जो महाकाल रोपवे हैं, सब एक जगह जुड़ेंगे। और भोपाल मेट्रो, उसकी टेस्टिंग बस खत्म होने वाली है, जल्दी हम लोग उसमें सफर कर पाएंगे। सागर वालों के लिए भी खबर है, अब घरों में पाइप से गैस आएगी, पीएनजी। और हाँ, शहरों में गीता भवन बनाने के लिए नगर निकायों को सिर्फ 1 रुपए में जमीन देने का फैसला भी हुआ है। और तीसरी और आखिरी बात जो सीधे हम लोगों से जुड़ी है, देखो, पेंच टाइगर रिजर्व जा रहे हो तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से जंगल सफारी 10% महंगी हो जाएगी। किसानों के लिए थोड़ी राहत है, अगर सोयाबीन का दाम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम मिला तो सरकार बीज का पैसा देगी। एक अच्छी खबर ये भी कि 9,882 टीचरों की भर्ती का रिजल्ट आ गया है। और हाँ, एक बड़ी बात, भोपाल में जो मानेट है ना, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके 14 प्रोफेसर दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में आ गए हैं। तो संक्षेप में कहें तो
मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर काफी कुछ चल रहा है।